तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सुपर स्पीकर पे। जी हाँ, सुपर स्पीकर पे। तो कैसे हो मेरे फरिश्तों? तो मैं आज आपके सामने एक बात रखता हूँ, हिंदू। अगर मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ हिंदू संस्कृति, तो आप लोगों के मन में विचार सीधा आएगा हिंदू धर्म। आप कनेक्ट करोगे हिंदू धर्म, पूजा, ये सारी चीज़ों से कनेक्ट करोगे। पर मैं आपको एक बात बता दूँ, हिंदू संस्कृति अलग चीज़ है और हिंदू धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं थी पहले। हिंदू संस्कृति एक आचार व्यवहार पद्धति है जिसमें प्राचीन काल के रहन सहन का विवरण दिया गया है और ये पूरा खगोलिक विज्ञान और आधुनिक विज्ञान पर आधारित है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये हिंदू धर्म है। और पहली बात कि हर धर्म का संस्थापक रहा है। जैसे मुसलमानों का आप देखोगे मोहम्मद पैगंबर साहब, और सिख के गुरु नानक देव, और ऐसे ही बौद्ध धर्म के हमारे महात्मा बुद्ध, ईसाइयों के ईसा मसीह और जैन धर्म के जैन। तो ये सरासर कहना उचित नहीं होगा कि हिंदू धर्म है, क्योंकि ये एक संस्कृति है। इनमें कई उपदेशक हुए, कई सलाहकार हुए, कई गुरु हुए, लेकिन हम यहाँ पे सब कहना गलत होगा कि इसका कोई संस्थापक नहीं रहा आज तक का एक उदय। तो आइए अब इसके बारे में जानते हैं इसका थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास क्या है और कैसे ये खगोलिक विज्ञान पर आधारित है। महाभारत में जिस देश को कंबोज देश के नाम से आया था वो आज का कंबोडिया देश है, जिसमें निश्चित शताब्दी तक हिंदू निवास करते थे। महाभारत में एक स्थान है लंकापुरी। वह स्थान आज का श्रीलंका देश है, जिसमें आज कई प्रतिशत लोग बुद्धिस्ट जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना रखा है। इसके बावजूद भी श्रीलंका में कई स्थान है जो श्री राम जी, सीता व लक्ष्मण जी से संबंधित हैं। जैसा वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने जो लिखा उनके अनुसार ही आगे घटित हुआ, इसके श्रीलंका में अनेक प्रमाण उपस्थित हैं। झूठे लोगों व प्रचारकों के कारण हम लोग ही अपनी संस्कृति को गलत समझने लगे हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि हिंदू संस्कृति एवं सनातन वैदिक ज्ञान आधुनिक विज्ञान का आधार है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस पृथ्वी का जो निर्माण है ब्रह्मा ने किया है, और जो ब्रह्मा के सोने से व जागने के कर्म से इस पृथ्वी का निर्माण हुआ है। ब्रह्मा के सोने व जागने तक के कर्म को एक कल्प कहा जाता है, जो लगभग 432 करोड़ साल का माना गया है। आधुनिक भूविज्ञानियों के अनुसार इस पृथ्वी की आयु भी लगभग इतनी ही है। भारतीय वैदिक रचनाओं और ऋचाओं में इन ब्रह्म कल्पों की विस्तृत गणना की गई है। अगर हम भारतीय गणित विज्ञान का इतिहास देखें तो वो 400 ईसा पूर्व तक जाता है। प्राचीन हिंदू कृतियों में अंकों को दर्शाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे 2 को भुज कहा जाता था, क्योंकि मनुष्य के 2 भुजाएं होती थी, पर शब्दों से गणना करना संभव नहीं था। 10 ईसा पूर्व में शब्दों को चिन्हों से बदल दिया गया। गणना की सरलता के लिए संस्कृत भाषा में अंकों को दर्शाने के लिए शब्दों की बजाय 9 अंकों से बदल दिया गया या चिन्हों से बदल दिया गया। आधुनिक काल की अंक प्रणाली इन्हीं 9 अंकों चिन्हों पर आधारित है। विश्व में सभ्यता क्रांति के बाद व्यापार करने के लिए गणनाओं की आवश्यकता थी, इसलिए विश्ववादिनी आर्यभट्ट का, जिन्होंने गणनाओं को संपूर्ण करने के लिए जीरो का आविष्कार किया। शून्य के बिना ना तो कंप्यूटर का आविष्कार संभव था और ना ही आधुनिक काल का अंतरिक्ष विज्ञान।
गणना करने की प्रणाली बिना शून्य के संभव नहीं थी और यह प्रणाली भारत से अरब व्यापारियों के जरिए पूरे विश्व में फैली। फिबोनिया संख्या और उनका क्रम सबसे पहले भारतीय गणित में प्रकट होता है। पिगला द्वारा संस्कृत परंपरा चांद शास्त्र में इसका उल्लेख किया गया है। बाद में इतालवी गणितज्ञों से बहुत पहले इन संख्याओं के निर्माण के तरीके गणितज्ञ विहानका, गोपला और हेमचंद द्वारा दिए गए थे। चक्र पद्धति यह एक चक्रीय गणना विधि है जो अनिश्चित समीकरणों को हल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसमें पेल का समीकरण भी शामिल है। पूर्णांक समाधान प्राप्त करने के लिए यह विधि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक ब्रह्मगुप्त द्वारा विकसित की गई थी। एक अन्य गणितज्ञ जयदेव ने समीकरण की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए इस विधि को आसान किया, जिसे बाद में भास्कर द्वितीय ने अपने बीजगणितीय ग्रंथ में और आसान किया। खगोल विज्ञान के संबंध में प्राचीन भारतीयों का ज्ञान बहुत ही उन्नत है। 13वीं सदी का गोना सूर्य मंदिर इसका बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। मंदिर हिंदू देवता सूर्य को समर्पित है और सूर्य रथ के रूप में बनाया गया है। और 7 घोड़े, इसमें 7 घोड़े हैं जो 7 दिनों को अंकित करते हैं और 12 पहिए हैं जो साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं। जो आज का हमारा आधुनिक कैलेंडर है वो भी इसी पर आधारित है। भारत के अगर हम धातु इतिहास की अब बात करें, जो भारत का धातु इतिहास या विज्ञान है वह 3000 साल पुराना है और इसका जो प्रमाण है वो भारत का एक समुदाय घरिया लोहा है। हिमालय प्रदेश, ये समुदाय राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और हिमालय की तलहटी में निवास करता है। जो इनके लोहे से औजार के निर्माण की जो कला है में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया। दूसरी बात, 10वीं सदी में यूरोपियों और अरबों के बीच युद्ध हो रहा था, तब यूरोपियों ने अपनी हार का कारण अरब योद्धा की उन्नत तलवार को बताया था, जिसके लिए इस्पात बनाने की तकनीक प्राचीन भारत की ही थी। अगर हम बात अब चिकित्सा इतिहास की करें तो प्राचीन भारत का चिकित्सा विज्ञान बहुत ही उन्नत था। कुष्ठ रोग का पहला उल्लेख भारतीय चिकित्सा ग्रंथ सुश्रुत संहिता 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वर्णित है। हालांकि द ऑक्सफोर्ड इलस्ट्रेटेड कंपेनियन टू मेडिसिन में कहा गया है कि कुष्ठ रोग का उल्लेख साथ ही इसका उपचार अर्थवेद 1500 से 1200 ईस्वी में वर्णित किया गया था, जो सुश्रुत संहिता में भी पहले लिखा गया है। सुश्रुत संहिता में मोतियाबिंद के ऑपरेशन और प्लास्टिक सर्जरी की पद्धति का सदियों पहले विकसित कर लिया था। रॉयल ऑस्ट्रेलिया कॉलेज ऑफ सर्जन में लगी सुश्रुतता की प्रतिमा शल्य चिकित्सा में उनके योगदान का प्रमाण देती है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो हमारा इतिहास है उसमें हमें ये बताया जाता है कि हिंदू धर्म हो या संस्कृति हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा बुराई हैं, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह और अगर बोलते जाति प्रथा, ऐसी सारी लिंग भेदभाव, ये सब दिखाया गया है। पर मैं एक बात बता दूं कि जो हिंदू संस्कृति है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हिंदू संस्कृति तो खुद महिलाओं को पढ़ने का अधिकार देती है। और रही बात हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म मध्यकालीन ब्राह्मणों ने बनाया है और उसमें भी उन्होंने इस तरीके से बनाया जो जिस व्यक्ति का जो काम था उसका आधारित बनाया, अर्थात जिन्होंने धोबी का काम किया वो धोबन कहलाए, जो लोहार का काम किया वो लोहार कहलाए, जिन्होंने व्यापार का काम किया वो बनिया कहलाए या व्यापारी कहलाए। ऐसे ही उन्होंने जाति व्यवस्था उनके कार्यों के आधार पर बनाई। दूसरा, बाल विवाह। बाल विवाह उस समय इसलिए होते थे क्योंकि उस समय ऐसा कोई काम तो था नहीं बच्चों को, और बच्चे ऐसे होते थे उन्हें काम पे लगा दिया जाता था, घरों की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाती थी, तो शायद इस वजह से भी उनका बाल विवाह कराया गया होगा। और रही बात इसकी कि क्या बोलते हैं कि हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म और संस्कृति लोगों को स्वतंत्र रूप से और रूप और विचारों से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करती है। सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने हमें राजनीतिक रूप से गुलाम ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा है। अंग्रेजों के शासन ने हमें हमारी संस्कृति के प्रति हीन भावना से भर दिया है, जबकि वो हमारे ही ज्ञान का प्रयोग कर संसार भर में विजय प्राप्त करते रहे हैं। तो ऐसा क्यों?
ये सोचने का विषय है और इस पर जरूर सोचना चाहिए हमें कि हम अपने ही ज्ञान को क्यों छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। ये अब हम हिंदू संस्कृति कुछ विशेषताओं के ऊपर बात करते हैं कि हिंदू संस्कृति में भी बताया गया है और वैज्ञानिकों का भी मानना यह है कि जो तुलसी का जो वो पौधे के नीचे दीपक जलाने से हवा शुद्ध होती है। और दूसरा, जो तुलसी का पौधा है जो वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए हमारी जो संस्कृति में कहा और लिखा गया है कि तुलसी का पौधा आपके आंगन में होना चाहिए। और ये हम आज देख भी सकते हैं कि हमारे आंगनों में तुलसी का पौधा विराजमान रहता है। जैसा कि हम जानते हैं सूरज देव को सुबह सुबह जल अर्पण करना चाहिए। हिंदू संस्कृति में इसके साथ साथ ये भी लिखा है कि जिस समय सूरज अपनी लालिमा पे हो उस समय जल अर्पण करने से आंखों की रोशनी तेज होती है। अगली बात कि जैसे कि हम जानते हैं गाय से हमें बाकी चीजें प्राप्त होती है, जैसे दूध, घी व ये सारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं। साथ में अगर सिर्फ गाय का गोबर हाथों से उठा के अगर फेंका जाए तो पूरे जीवन भर आपको पीलिया की बीमारी नहीं हो सकती। हम आप देख सकते हैं कि हमारी संस्कृति की क्या क्या विशेषताएं रही और कितना अच्छा इतिहास रहा है। और जैसा कि हम श्री राम जी को भगवान मानते हैं, पर हिंदू संस्कृति में उन्हें अनेक आचार व्यवहार की वजह से जाना जाता है। आपको पता है कि हमारे हिंदू संस्कृति में उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मतलब ऐसे पुरुष जो मर्यादा निष्ठ, आज्ञाकारी और पुरुषों में उत्तम हैं, ऐसा हमारी संस्कृति में उन्हें बताया गया है। अब निराशाजनक बात तो यह है कि हम अपनी ही संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। आज अगर किसी बच्चे या विद्यार्थी से अगर ये पूछ लिया जाए कि आप अपने संस्कृति के बारे में कुछ बताइए या संस्कृति की विशेषताओं के बारे में कुछ बताइए, रामायण के बारे में कुछ बताइए, या हमें उनका अपना प्राचीन इतिहास नहीं पता, किंतु अगर आज उनके से पूछा जाए वर्तमान में कि सलमान खान की कौन सी मूवी आ रही है या कौन सी हीरोइन कब किससे शादी करने वाली है, क्या ऐसी न्यूज़ें उनको तुरंत पता है, किंतु अपना इतिहास उन्हें बिल्कुल नहीं पता। इसके लिए मैं आज सिर्फ 2 लोगों को कसूरवार ठहराना चाहूँगा। पहला, हमारी शिक्षा प्रणाली। अगर हमारी शिक्षा प्रणाली और धर्मों का इतिहास संक्षिप्त रूप से बता सकती है, जैसा कि उन्होंने बाबर से लेके जितने भी हमारे मुगल शासक साथ ही इस्लाम शासक रहे हैं उनके बारे में विस्तार रूप से बताया गया है। ऐसे और धर्मों के बारे में भी उनमें विस्तार रूप से बताया गया है, किंतु हिंदू संस्कृति के बारे में क्यों नहीं बताया गया? क्या हिंदू संस्कृति में ऐसे राजा नहीं थे या हिंदू संस्कृति में ऐसी महानता नहीं थी? तो इसके लिए एक बहुत बड़ा कारण है हमारी शिक्षा प्रणाली, क्योंकि हमारे में भी जैसे वीर हुए, अशोक सम्राट अशोक, रांगा सांगा शिवाजी, महाराणा प्रताप, ऐसे सूरवीर कितने ही हुए, पर उनको नहीं दिखाया जाता। उनके बारे में एक छोटा सा पोर्शन डाल दिया जाएगा, पर किंतु हमें दूसरी संस्कृति के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता है। क्यों? हम भारतीय संस्कृति के बारे में नहीं पढ़ सकते। हिंदू संस्कृति कोई एक विशेष जाति धर्म की संस्कृति नहीं है। हिंदू संस्कृति पूरे समाज, भारतीय समाज वर्ष की पूरी संस्कृति है, जो भारत की ही संस्कृति है अपनी, तो उसको क्यों नहीं पढ़ाया जाता? दूसरा, मैं अपने दूसरे समाज को शुरुआत ठहराना चाहूँगा, क्योंकि हम जो करते हैं समाज में निकलने के बाद ही कुछ सीखते हैं। अगर हम बाकी चीज़ें अपने परिवार का कोई हमें सिखाने वाला तो हमारा समाज, तो दूसरा जो ऐसे लोग जो गलत शिक्षा देते हैं वो हमारा दूसरा समाज है कि जो हमें हमारी संस्कृति से दूर ले आते जा रहे हैं। क्यों? हमारी संस्कृति में ऐसी चीज़ें नहीं है जो हमें प्रेरित कर सकें। बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो उसमें विशेषताएं हैं, उसमें शूरवीर योद्धाएं हैं, ऐसे कई लोग हैं, या हमारा इतिहास इतना कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा विकसित था, जो आज का आधुनिक विज्ञान पर आधारित है। वो सब क्यों नहीं दिखाया जाता है, वो सब क्यों नहीं पढ़ाया जाता? इस पे भी एक सवाल बनता है। अगर मैं बात करूँ कि हमें बचपन से एक बात सिखाई जाती है, छोटी छोटी बातें सिखाई जाती है कि पाप पुण्य इसलिए बताया जाता है कि ताकि हम अच्छी राहों पे चल सके, जिसमें हमें कहते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, फल अपने आप मिलेगा। ये इसलिए कहा जाता है ताकि हम गलत रास्तों पे ना जाएं। ऐसी बातें हमें सिखाई जाती है। ये हमारी क्या है? संस्कृति, नहीं तो और क्या है। दूसरा, अगर मैं बात करना चाहूँ नासा की जो करोड़ों रुपए की सैटेलाइट है और भारत का सिर्फ 5 रुपए का पंचांग। ताज्जुब की बात यह है कि दोनों एक ही समय पे
और एक ही निश्चित समय काल पे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का समय बताते हैं। अगली बार अगर हमारा जो एक राष्ट्र गीत है, और मतलब गीत है, हमारा गाना है, शायद मनोज जी गाए, हमारे एक्टर मनोज जी, उन्होंने गाया है, और देशभक्ति सॉन्ग है जब जीरो दिया मेरे भारत ने। उसमें उन्होंने पूरी संस्कृति का विस्तार किया गया है। वो गाने में अगर हम उसको देखें, जहाँ धरती को और जहाँ नदियों को भी माता कहकर बुलाते हैं, ऐसे कई लाइनों का वहाँ पे उपयोग किया गया है। जहाँ नारी में भी अभी तक सीता है, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मतलब हमारी संस्कृतियों का एक चित्र वहां पे दिखाया गया है। बाकी मैं अपनी बात को खत्म करने के लिए 4 लाइनों का उपयोग करूंगा। है हमारे जीवन का आधार जो है हमारे अस्तित्व की पहचान, है हमारे जीवन का आधार जो है हमारे अस्तित्व की पहचान, फिर से हो रहा है उसका प्रसार, वो है अपनी संस्कृति महान। तो इजाजत लेता हूं आपसे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप मेरे को कमेंट के जरिए बताएंगे कि आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला, या कोई नई बात आपको मिली, या मैंने कुछ गलत कहा हो तो आप उसको भी इस कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं उसको आपको क्लेरिफाई कर सकूं क्या है सही है या गलत है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगेगा। मैं भविष्य में आपको ऐसी अच्छी अच्छी बातों पे वीडियो बना के दूंगा।